जब तक लोग यहाँ ऋण होता रहेगा तब तक हर आपदा का परिवर्तन। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस साल हमारी थीम एक नीति रखी गई है। कई दशकों पहले पर्यावरण के सामने उत्पन्न होने वाले वैश्विक संकट को देखते हुए यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई। अध्यक्ष जिंदल आदर्श ग्रामीण भारती योग संस्थान हमारे विद्यालय को सुप्रभात। मैं राजीव कुमार इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
प्रकृति ने ही सबको पोषित किया है, प्रकृति ने ही सबको रोपित किया है। प्रकृति से बढ़कर कोई वरदान नहीं है, प्रकृति से खिलवाड़ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। श्रीमती जानकी सिंह ठाकुर की टीम जो कि स्काउट गाइड की तरफ से एक छोटी सी नाटक की प्रस्तुति आ रही है। आओ जाने इस पेड़ की माया करती है ये सुसर हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ नदी धरा और हवा प्रदूषित, बढ़ गया प्रदूषण इतना, सांस लेना हुआ मुश्किल। रूठ गई प्रकृति हमसे, रूठ गई प्रकृति हमसे, मिलकर चलो मनाते हैं। आओ मिलकर पेड़ लगाते हैं, आओ मिलकर पेड़ लगाते हैं। प्रस्तुति आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ हमारा एक साइट है, यहाँ पर नेटपुल, यहाँ पर वॉलीबॉल और यहाँ पर आयरन और मैदान को हम यहाँ पे प्रतिष्ठान करेंगे। और मतलब ये छब्बीस मिनट क्या करती है, बहुत सारे मजदूरों को कर सकते हैं सर। हाँ, ये साइट तो बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर भी है। बस अब यही पे हमारी फैक्ट्री लगेगी। यहाँ बनेगा रायगढ़ शहर का सबसे बड़ा प्लेस फॉर्म। बस इसी जगह को पक्का करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाँ, इमारतें और कारखाने, फिर ढूंढते रहना हरी भरी हरियाली, नदी नाले और तालाब। इस संसार के आदमी को समझ आएगा तब तक तो बेल हो जाएगी। सही कह रहे हो भाई, मानव लोग इस बात को कब समझेंगे, जब तक समझेंगे तब तक पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। वायु के बिना कोई की जीवित नहीं रहेगा। अरे भाई, इतनी अच्छी जगह है, इतने हरे हरे पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ हरियाली है। मतलब है हम जितना पेड़ काटेंगे उसी हिसाब से हमें पैसा मिलेगा। हमें तो सिर्फ पैसा से मतलब है। चलो भाई पेड़ काटना शुरू करो। हरे पौधे बढ़ चुके हैं, जंगल की जगह अब बड़ी बड़ी इमारतें व कारखाने बन चुके हैं। पक्की सड़कों का जाल चारों तरफ दिख चुका है। क्या हुआ जी? अब तो सुखी शांति है। मेरे आज सारे सपने पूरे हो गए। वैसे सपने क्या थे जी आपके? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे रानी, ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, फैक्ट्री बनाना, बड़ी बड़ी बंगले बनाना, ये सभी सपने तो पूरे हो गए हमारे। और क्या चाहिए? हाँ सही कह रहे हो। हाँ, ये लीजिए फल खाइए। फैक्ट्री से होगा। हाँ ठीक है, हो गया आइए। चलो। अरे भाई किशोर, अरे मित्र सृजन, तुम कहाँ? तुम कहाँ? हाँ बस ये काम की सिस्टम में यहाँ पे आया है। बहुत दिनों पहले मिले थे जब जिंदर स्कूल में पढ़ा करते थे साथ। उसके बाद जब से निकले हैं आज जाके मिले हैं। और क्या काम कर रहे हो? बस ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रमोशन हासिल तुम्हारे तो है। अरे मेरे को तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। सुख शांति वैभव सभी चीजें हैं मेरे पास। रुपया पैसा गाड़ी बंगला क्या नहीं है मेरे पास, सभी चीजें हैं। हाँ सब। अरे हाँ हाँ सब चीजें हैं मेरे पास। अरे कोई डॉक्टर को लेके आओ जल्दी। देखिए मेरे दोस्त ने आओगे क्या भाई? क्या बात कर रहे थे और अचानक से गिर पड़े। अरे ये सांस की कमी हो गई लगता है। ये जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेना चाहिए। ये बाहर शायद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बाहर क्यों लेके जाएंगे? तुम्हें पता नहीं है, कोरोना समय चल रहा है। किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं नहीं है। उन्हें ये बाहर शहर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अगर इनकी जान बचानी है। नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं लेके जा सकता अकेले।
इसलिए मैं इन्हें अपने घर लेके जाऊंगा। चलिए। अच्छा, जैसा लगता है। क्या हुआ जी, कौन है ये? ये मेरा मित्र किशोर है। अचानक से इन्हें क्या हो गया पता नहीं, मैं इन्हें अपने घर लेके आऊंगा। रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। उठो मित्र। वातावरण के विस्तार कर अब किशोर की हालत में सुधार होने लगा। अब किशोर स्वस्थ हो चुका है। देखते हैं कुछ दिनों बाद क्या होता है। बहुत धन्यवाद मित्र सृजन। धन्यवाद कहने की क्या बात है भाई, तुम तो मेरे दोस्त हो। ये सब तो भगवान और प्रकृति की देन है। हाँ मित्र सृजन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तुम मुझे इस स्वच्छ वातावरण नहीं लाए होते, इस हरी भरी हुई जगह पे नहीं लाए होते, तो ना जाने मेरी सांसें कब तक थम चुकी होती। अब सोचो तुम इन्हीं पेड़ पौधों को काट रहे हो, तुम कितना गलत कर रहे हो मेरे दोस्त। हाँ मित्र सृजन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे बहुत अफसोस है। तुम एक नेक इंसान जो इन वातावरण को अपनी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाए हुए हो। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आज ही शपथ लेता हूँ कि मैं आज के बाद किसी भी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और वृक्षारोपण को बढ़ावा दूंगा। चलो मित्र, साथ में पेड़ लगाते हैं और पर्यावरण को बचाते हैं। चलो मित्र। Now, I would like to request our honorable principal, Sri Satish Kumar Pandey sir, to motivate and guide us. आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिंदा आदर्श गांव भारती प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पर्यावरण दिवस के लिए आयोजन के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आज इस सभा में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वी.के. अग्रवाल सर, चेयरमैन आदर्श भारती शिक्षण समिति, श्रीमती प्रियंका सेन, टीचर ऑफ इंग्लिश मीडियम, श्रीमती ममता सिंह ठाकुर, एकाडमिशियन, मिसेस श्रीना विंग इंचार्ज, जानकी मैडम स्काउट गाइड इंचार्ज, टीम ऑफ ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम साउथ एसोसिएशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज सभी ने यहाँ प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने आप को इस व्यवस्था से जोड़ लिया होगा। जिस कार्यक्रम का हम यहाँ पर प्रारंभ या शुरुआत किए हैं, तो यहाँ पर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सभी छात्रों का अपना एक उत्तरदायित्व है और उत्तरदायित्व के तहत हम जो भी व्यवस्था यहाँ पर कायम करना चाहते हैं, आप ही के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। यद्यपि विद्यालय स्तर पर हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और आप सभी को इस बात को बताते हुए तो अत्यंत हर्ष भी हो रहा है कि आज से 50 वर्ष पूर्व अगर हमें बात करें 5 जून 1972 में स्टार्ट में लगभग 55 देश के राष्ट्राध्यक्षों की एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें अभी पर्यावरण पर हो रहे जितने भी प्रदूषण उसके कारक के निदान के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया था और यह सेमिनार लगभग 10 दिन तक चला था। इसमें पर्यावरण जो हो रहे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर पर बढ़ रहे हैं और उसके क्षेत्र में तथा पर्यावरण असंतुलन के विषय पर कई विचार मंथन किए गए तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष हर राष्ट्र अपने अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए अपने उपाय करेंगे और न सिर्फ उपाय करेंगे बल्कि जन चेतना का भी एक अभियान चलाएंगे। 1 वर्ष के बाद 1973 में पुनः पर्यावरण दिवस अमेरिका और कुछ राष्ट्रों में मनाया गया।
ये चिंता का विषय था कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्र में एक पर्यावरण दिवस पर एक थीम जारी होता है। इस वर्ष का 2022 का थीम है पृथ्वी, यूनिवर्स सिंगल अर्थ, एकीकृत पृथ्वी। और जब पर्यावरण दिवस का पहला 1972 में जब ये थीम दिया गया था, उस टाइम थीम दिया गया था यूनिफाइड अर्थ। इस बार लगभग 50 साल के बाद पुनः उसी थीम को वापस लाया गया है। कहने का मतलब कि 50 वर्ष के बाद अब आपको अवलोकन करने की आवश्यकता है कि इन 50 वर्षों में हमारी जागरूकता कितनी बढ़ी है और हम पर्यावरण के प्रति कितने ज्यादा सचेत हो गए हैं और पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के हमारे और क्या क्या उपाय हैं और हम इसको और कैसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पर्यावरण का इस बार का थीम पृथ्वी रखा गया है, इसका मतलब कि बहुत बृहद है और इस पर बहुत ज्यादा हमको सोचने की आवश्यकता है कि न सिर्फ पर्यावरण बल्कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए और क्या क्या कर रहे हैं। यह सिर्फ भारतवर्ष के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र की चिंता के विषय है। सिर्फ एक दिन के पर्यावरण के दिवस मना लेना ही पर्याप्त नहीं है, जबकि पखवाड़ा चलाते हैं पर्यावरण दिवस का और राष्ट्र के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 15 दिन का पखवाड़ा चलता है और ये प्रतिदिन इससे संबंधित कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है एनजीओ के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के माध्यम से तथा अन्य संस्थान भी इसको अपने अपने रूप में संचालित कर इसका सेलिब्रेशन करते हैं। जैसे प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस यहाँ पर मनाता रहा है, इसका रूप, इसका आकार, इसका उद्देश्य और उसका प्रकार अलग अलग होता है और उस प्रभाव के कारण जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती है हम आपके माध्यम से अभिभावकों को बताने की कोशिश करते हैं। 1970 के दशक में एक चर्चा का विषय था कि अगर हम पर्यावरण पेड़ के संरक्षण की बात करते हैं तो एक पेड़ की कीमत कितनी हो सकती है। इस पर अलग अलग मत आए और अंत में 1989 में एक कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मोहन के द्वारा इसका एक परिमाण निकाला गया। उन्होंने थीसिस लिखा। इस विषय पर थीसिस में उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण किया कि 4 बिंदुओं पर पेड़ की महत्ता को परिपालित करते हुए कि ऑक्सीजन का उत्सर्जन कितना होता है, वाटर साइकिल कितना बनाता है, उर्वरक की पैदावार कितनी होती है तथा मिट्टी के जो क्षरण है उसको रोकने में पेड़ कितना कारगर होता है। इसकी औसत आयु लगभग 50 से 60 वर्ष होती है। तो वो कितने इन 4 बिंदुओं पर हम पेड़ से हम अपनी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के परिवेश में और आज के परिप्रेक्ष्य में एक पेड़ की कीमत $2 लाख आगे गई। $2 लाख करने का मतलब अगर रुपये में आप कन्वर्ट कर दें तो 1 करोड़ 60 लाख होती है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक स्वस्थ पेड़ की कीमत 1 करोड़ 60 लाख हो सकती है। कभी हमने इसकी कल्पना नहीं की। सोचिए कि अगर 60 साल में हम पेड़ से इतना ज्यादा लाभान्वित करते हैं, इस आकलन में, इस मूल्यांकन में, इस गणना में पेड़ की शाखाएं, डाली, पत्ती, फूल और फल शामिल नहीं है। तो सोचिए कि एक पेड़ से हम कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे लिए आकलन का विषय होता है। आप सभी को मालूम है कि भारतवर्ष में हर चौथा या 5वां एक मरीज होता है किसी बीमारियों का। और भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें लगभग 50,000 के तादाद में ऐसे पेड़ हैं जिससे हम औषधि प्राप्त करते हैं। जो हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं, आयुर्वेदिक विज्ञान की बात करते हैं, लगभग 50,000 ऐसे पेड़ हैं जिससे हम किसी न किसी रूप से लाभान्वित होते हैं। अब ये हमारा कर्तव्य होता है, हमारा दायित्व होता है कि हम भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने तरह से जितने भी हो सके प्रयास, हमको समझित प्रयास करना चाहिए। आकलन में भी पाया गया है कि भारतवर्ष में जितने भी अस्थमा मरीज हैं, अनुमान के रूप में लगभग 1:2000 का माना जाता है। लगभग 2000 में एक व्यक्ति अस्थमा का मरीज होता है। और आकलन के हिसाब से 1 वर्ग किलोमीटर में अगर 300 पेड़ हम यहाँ पर पौधारोपण कर देते हैं तो लगभग 33% की अस्थमा की मरीज की हम नियंत्रण कर सकते हैं, कमी ला सकते हैं। आप ये सोचिए कि हम एक वृक्षारोपण करके हम कई बीमारियों को भी हम ओवरकम कर सकते हैं, कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक तरह से हमारा सामूहिक प्रयास है कि हम जो वृक्षारोपण है, पौधारोपण करके हम कई चीजों को सफलतापूर्ण अर्जित भी कर सकते हैं और हम समाज के लिए समाजोपयोगी कार्य भी कर सकते हैं। तरीका है और एक पेड़ से हमको साल भर में 100 किलोग्राम की ऑक्सीजन मिलती है। कहने का आशा है कि अगर हमको वृक्ष से ऋण होना है तो हमको प्रतिवर्ष कम से कम 8 पौधे लगाने चाहिए।
ताकि हमको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे। ये सब हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि इस दिशा में हमारा जितने आदर्श भारतीय का संचालन करने वाली शैक्षणिक समिति आदर्श भारतीय शिक्षण समिति की योजना लगाकर 4 विशेष लक्ष्य है, जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और क्रीड़ा, चारों पर हमारा जो उद्देश्य है और लक्ष्य है, इसको हम भली भांति निर्वहन भी करते हैं। और एक समान पारदर्शी रूप से और एक प्रभावी रूप से हम कार्यक्रम को संचालित कर सके, न सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों में बल्कि हम उसके अलावा भी पर्यावरण में भी उतना ही फोकस रखें जितना हम स्वास्थ्य और क्रीड़ा में रखते हैं। उद्देश्य है उसके परिपूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहता है और लगभग 21 सप्ताह का कार्यक्रम बनता है। प्रत्येक इतवार का कार्यक्रम होता है जिसमें 51 बॉयज की तरफ से और 51 गर्ल्स की तरफ से कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं के मिडिल क्लास के छात्रों की एक टीम बनती है, जिसमें 4 इंचार्ज टीचर होते हैं जो प्रति इतवार को वृक्षारोपण, पौधारोपण, स्वास्थ्य पर अपने व्यवस्थाओं को लेकर, नीति निर्देश को लेकर यहाँ पर एक सेमिनार आयोजित करते हैं। और जितने भी हमारे ओपन स्पेस है, क्लासरूम्स है, कक्षाएं हैं, न सिर्फ बल्कि चौक चौराहे बल्कि गांव में भी जाके लोगों को जागरूक करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम नागरिकों को जोड़ सके और अवेयरनेस ला सके कि वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है। तो इस विषय पर अपनी सहभागिता दर्ज कराएं और न सिर्फ सहभागिता बल्कि और भी छात्रों को जागरूक करें और आपके माध्यम से आपके परिवार के सदस्यों को और समाज के लोगों को भी इससे जोड़ें, ताकि हम समुचित रूप में प्रचार प्रसार कर सके। और आपको मैं इस बात को भी रेखांकित कर देना चाहता हूँ, स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि विगत 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक की वजह से जहाँ सारे विद्यालय लगभग बंद थे, हम जितने आदर्श ग्राम भारती कोरोना पैंडेमिक में भी लगभग 7,000 के आसपास वृक्षारोपण किए हैं, जिसमें किनारे और अन्य पूरे जगह पर हम वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि अभी तक की स्थिति में लगभग 3 वर्षों में हमारे आदर्श भारतीय शिक्षण समिति के प्रयास से लगभग 31,000 वृक्षारोपण किया जा चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और रायपुर जिला में विभिन्न ऐसे संस्थान होंगे जो इस स्तर पर वृक्षारोपण या पौधारोपण का कार्यक्रम किए होंगे। सभी प्रचार प्रसार करें, उसकी उपयोगिता को बताएं। और आप सभी को मालूम है कि 2 वर्ष पहले हमने एक मिशन, एक स्लोगन भी रखा था, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा। हम ये कोशिश किए थे कि हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हमारे जितने आदर्श ग्राम भारती में अध्ययन करते हैं, सभी छात्रों को एक पौधा दिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो पौधा न सिर्फ उनको वृक्षारोपण करे बल्कि उनको संरक्षित भी करे। ध्यान रखें और आज के दिन की सार्थकता पर विशेष फोकस रखें और ये संवाद अपने तक सीमित न रहे, इसका प्रचार प्रसार सभी को करना है और एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। तो मेरा सभी छात्रों से ये आग्रह रहेगा कि आप अपने अभिभावकों को भी इस बात की जानकारी प्रदान करें और संभव हो सके तो प्रत्येक छात्र आज के दिन एक पौधारोपण जरूर करें। और इस पखवाड़ा तक लगभग 15 दिन का हमारा ये पखवाड़ा चलेगा। इस पखवाड़े में प्रतिदिन छात्र न सिर्फ पौधारोपण करें बल्कि उसको संरक्षित भी करने की कोशिश करें, समय समय पर उसको अवधरक डालें, पानी डालते रहें, ताकि ये आप सुनिश्चित हो सके कि आपके द्वारा किया गया पौधारोपण सही रहे और उसका जो उन्नति है, प्रगति है, दर वो बनता रहे कर सके। और हम अपने प्रयास को, जैसा कि पर्याप्त थीम है पृथ्वी, उस पृथ्वी के हम शरणार्थी तथा अनुपातिक रूप में आप सभी को जोड़ सके। अभिभावक निश्चित रूप से इसके लिए तैयार होंगे। आप इस जितने भी हमारे कार्यक्रम है, जितनी भी सब सूचनाएं हैं, उस सूचना को अपने माध्यम से समाज तक प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश करें ताकि हम लक्ष्य तक सफलतापूर्वक आप पहुंच सके। आप सभी छात्रों का इस बात के लिए आज चूंकि उपस्थित हुए हैं और इस सहयोग के लिए और इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। It is where we all live, where we all have a mutual interest. It is the one we all share.
If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves. Science lab to the Praveen Dubey sir and Gitanjali ma'am. अरे पेड़ तो बहुत सुंदर है, चलो इसे काटते हैं। अरे भाई तुम लोग मुझे क्यों काट रहे हो? अरे हमसे कोई कुछ कह रहा है। मुझे तो यह पेड़ ही बोलता हूँ। हाँ यार मैं हूँ जिसे तुम लोग आज काटने जा रहे हो। अरे यह पेड़ तो सचमुच कह रहा है। हाँ लेकिन इससे पहले हमने आज तक किसी पेड़ को बोलते हुए नहीं सुना। तो तुम्हें क्या लगता है क्या हम पेड़ों में जीवन नहीं होता? जब तुम हमें काटते हो तो क्या हमें कष्ट नहीं होता? और तुम क्या ये सोचते हो कि हम तुम्हारे अत्याचार को चुपचाप सहन करते रहें? लेकिन हमने तुम पर ऐसा कौन सा अत्याचार किया? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने अपने मतलब के लिए हमारे हरे भरे पेड़ के परिवार को पूरा नष्ट कर दिया है और अब मैं यहाँ अकेला संयोग से बच गया हूँ तो मुझे भी आज काटने आ गए। लेकिन लकड़ियाँ काटना तो हमारा काम है, हम लकड़ी ना काटे तो जिएंगे कैसे? तुम्हें सिर्फ अपने जीवन की पड़ी है मूर्ख। तुम ये नहीं सोच रहे कि जिस दिन धरती पर हम पेड़ नहीं रहेंगे तो तुम मनुष्यों का जीवन भी संभव नहीं होगा। यह तुम क्या कह रहे हो? देखो पेड़ पौधों की वजह से ही यह धरती आबाद है, हमें साफ सुथरा पर्यावरण मिलता है। जिस दिन इस धरती पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, यहाँ के वन और वन्य जीव विलुप्त हो जाएंगे और अन्य ग्रहों के प्रकार इस धरती पर भी जीवन नहीं होगा। वो मगर कैसे? पेड़ पौधों की वजह से ही सभी जीव जंतुओं को
शुद्ध हवा, भोजन, जल और सभी चीजें प्राप्त होती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जिस दिन पेड़ पौधे नहीं रहेंगे उस दिन यह धरती वीरान हो जाएगी, यहाँ पे कोई वन और वन्य जीव नहीं रहेंगे। पेड़ पौधों के नहीं होने से बहुत से परेशानियां होती हैं और मनुष्य ना जाने अपने प्रकृति के साथ और भी बहुत से अत्याचार है जो कर रहे हैं, जैसे जल, मिट्टी, वायु आदि को प्रदूषित कर रहा है। हम पेड़ों का परिवार मिलकर इस मुक्ति करने का प्रयास करते रहते हैं। हम जब तक जीते हैं तुम्हारी भलाई का ही काम करते हैं। हम अकेले पेड़ काटने वाले नहीं, हम नहीं काटेंगे तो कोई और काट के ले जाएगा। प्रकृति की रक्षा करना किसी एक का कार्य नहीं बल्कि सभी का दायित्व है। अच्छा चलो तुम मुझे एक बात बताओ, आज तक तुमने कितने पेड़ काटे होंगे? वह तो हमें याद नहीं। चलो यह बताओ कि आज तक कितने पेड़ लगाए होंगे? पेड़ लगाना हमारा काम नहीं। क्यों? हम उसे काटना जानते हैं। जिस दिन सारे पेड़ नष्ट हो जाएंगे उस दिन क्या करोगे? हमने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। इतना बड़ा जंगल पेड़ कैसे खत्म हो जाएंगे? जिस प्रकार शहर बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण और उद्योगों का विस्तार हो रहा है, उसी प्रकार जंगल सिमटते जा रहे हैं और पेड़ों में कमी होती जा रही है। पेड़ों में कमी होने से हमारे जीवन में आगे आने वाली पीढ़ी का जीवन अच्छा नहीं होगा। भाई हम पहले साधारण अनपढ़ लोग आ रहे, तुम्हारी यह गुरुगम्य बातें हमारी समझ में नहीं आती। अगर तुम इतना कह रहे हो तो बताओ हम क्या करें? प्रायश्चित। क्या प्रायश्चित? देखो यह बात मैं सिर्फ तुम दोनों से ही नहीं बल्कि सभी से कहता हूँ कि आज तक तुमने जितना भी नुकसान किया है, जितना भी पेड़ काटे हैं, उन सब की भरपाई तो संभव नहीं। लेकिन अगर तुम आज से ही ठान लो कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है और पेड़ों की रक्षा करने का संकल्प लो तो जीवन में आगे आने वाली बहुत सी समस्याओं को टाला जा सकता है और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का जीवन सुखद बनाया जा सकता है। मुझे पता है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। संबोधन हेतु हमारे व्यक्तित्व कुशल हमारे चेयरमैन